चलो देखो, प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे, बोलो आकाश। सर जी आपको 10 क्वेश्चन कर लिए थे। प्रश्न संख्या 11 से हमको देखना है। हाँ 11 वाला सिंपल है, आप बोलो तो बता दे, नहीं बोलो नहीं बताएं। हाँ बता दे रहे हैं, देखो छोटा तरीका बता दे रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा ना। दो तरीका है, मैं एक तरीका ऐसा बता रहा हूँ जो एकदम छोटा है। ठीक, ये वृत्त है। अच्छा इसकी त्रिज्या भी दिया है क्या जी? हाँ त्रिज्या कितना दिया है जी? 14 सेमी। और कितने अंश का कोण है? हाँ ये देखो केंद्र है, इसे मान लो A, इसे मान लो B, और कई डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री। यहाँ से इसको मिला दो, ये हो जाएगा कौन सा वृत्तखंड? बोलो आकाश, ये वाला कौन सा वृत्तखंड? लघु। और पीछे वाला दीर्घ। इसके ये है ना, इसके ऊपर वाला जितना भी है ये सब टोटल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम यहाँ से इसे करना चालू करें तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है? दीर्घ है। समझ गए कि नहीं? ये कंप्लीट, यानी जो खींचे है रेखा उसके ऊपर वाला दीर्घ है। त्रिज्यखंड सहित जो है वो क्या है? दीर्घ है। समझ गए कि नहीं? ये देखो जिसमें मैंने बिंदी मारा है वो दीर्घ है, और जो बिंदी नहीं मारा है वो क्या है? लघु है। ठीक, रेडियस दिया है 14 सेमी। R बराबर कई सेमी? रेडियस दिया है ना, R बराबर 14 सेमी है। वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, निम्न का मान। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का। लघु और दीर्घ दोनों बताना है, सिंपल है। पहले लघु का निकाल लो। लघु वृत्तखंड, लघु का क्षेत्रफल। लघु में तकलीफ होता है, दीर्घ में कोई तकलीफ नहीं। लघु निकालने के लिए करते क्या है? त्रिज्यखंड माइनस, हाँ बोलो आकाश, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड होता क्या है? पाई R स्क्वायर। R का वैल्यू दिया है 14 गुणे और थीटा का वैल्यू 90 और बटे 300 माइनस त्रिभुज का 1/2 बगल बगल का साइन और बीच का कोण साइन में साइन। अच्छा पाई का वैल्यू देखो 9 चौक 4 हो जाएगा, 2 दूना 2 सते 2 सते। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 माइनस साइन 90 का 1/2 इंटू 14 कटा दो, 7 से 7 कटेगा, 22 सत्ते 114। 7 दूना 14 7 दूना 14 15 2 सते 14 सते 98। घटा देंगे तो कितना आएगा? 14 में 60 जाएगा 6 या 14 में 9 5 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 56 आ गया। नीचे वाला जो छोटा सा एरिया है कितना होगा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखो, अगर हम चाहें तो एक क्या कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के इसको घटा दें तो दीर्घ आ जाएगा। दीर्घ में देखो हम एक बड़ा तरीका बता रहे हैं दीर्घ का। दीर्घ वृत्त बड़ा बता दे रहे, ऊपर छोटा सा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे? वृत्त में से लघु घटा देंगे। वृत्त माइनस लघु वृत्तखंड। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 गुणे 14 और इन माइनस 56। माइनस क्या? लघु का मान है कितना? 7 दूना 14 अब देखो 14 दूना 28, 14 दूना 28 का 8 और 14 दूना 28 और 2 308 गुणे 2। अभी 2 बचा है, 14 गुणा 22 में कर दिए और 2 को छोड़ दिए, माइनस 56। करो जरा, 2 8 16 और 2 3 616 में 56 घटा दो, आ जाएगा कितना? 6 में 6 0, 11 में 5 6 या 560 सेंटीमीटर
देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 160 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ आकाश, हमको पूरा चाहिए, अगर हम इसका कोण निकाल लें तो पीछे वाला पूरा ही पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ से कोण इसका पूरा कंप्लीट निकाल लें और तब इसको छोड़ दें तो पूरा पता चल जाएगा कि नहीं? ऐसे करो, अरे भैया पीछे वाला कोण होगा कितना? हाँ 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 आ जाएगा कितना? 200। 270 के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। और त्रिज्यखंड हाँ पाई का वैल्यू कितना? 22/7 सही है। आर स्क्वायर 14 गुणे 14 आर स्क्वायर थीटा 270/360। 0 से 0 और 9 से कटा दो, 9 चौके 9 3 27। फिर 7 दूना 2 दूना 4 2 सते 7 3 21 22 गुणे 21 22 गुणे 21 दूना 42। कहीं गलत हो रहा है क्या जी? हाँ कौन? 360 में से 90 माइनस किया हाँ 270 का मान दिया नहीं, डायरेक्ट दीर्घ निकलता है ना। उत्तर देखो क्या दिया है? यही दिया था। अच्छा साइन थीटा भी घटाएंगे भी, हाँ घटाएंगे भी। ये त्रिभुज है पूरा निकालेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे नहीं आए। हाँ और इसमें से त्रिज्यखंड भी घटाना पड़ेगा। ये आएगा क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में से क्या? वृत्तखंड घटाना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। वही कर दो माइनस में एक बगल बगल का साइड न बीच का कोण। साइन कितना डिग्री इंटू साइन नहीं साइन 270 लगेगा ना। और 2 सत्ते 14 14 सत्ते 98 माइनस 98 और साइन 90 का वैल्यू साइन 270 का वैल्यू साइन 180 प्लस 90 180 प्लस हाँ 180 में 90 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? हाँ अब देखो 180 वाला बताए थे नहीं बदलता। और ये किस चतुर्थांश में है? 180 प्लस थीटा यानी 180 होगा और इधर जाएगा प्लस होगा और ऊपर जाएगा तो तीसरे में होता है कौन कौन पॉजिटिव? tan और cot। ये क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि हाँ तीसरे में tan और cot को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होते हैं तो हो जाएगा ऋण और नहीं बदलेगा साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू होता कितना है? 1 और यहाँ माइनस है तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 21 दूना 42 का 2 और 21 दूना 42 42 4 462 में 98 जोड़ो 8 2 0 6 9 6 15 और 1 16 और 4 1 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बस उतार लो, सिंपल है। ये दोनों तरीके से मैंने बता दिया। आपको जो सही लगा, कौन सही लग रहा है? ये वाला कि ये चाहे जो लगा इस ये तो लघु आया और ये कौन आया? दीर्घ आया। तो लघु निकालने के बाद दीर्घ आप चाहो तो वृत्त में से लघु घटा दो, दीर्घ बता। अरे वृत्त पूरा निकाल लिए, इसमें से यही हटा दें तो ऊपर वाला बच जाएगा दीर्घ वाला, बस खत्म। जैसे आपका दिमाग काम करे वैसे ही कर लेना। हमको ज्यादा सही ये लगता है क्योंकि हाँ नहीं जानते कोई बात नहीं, तब ऐसे करना। अगला कौन सा? 12 अगला आज शाम को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी किताब उतार। प्रियांशु तुम खाली नहीं रहते? प्रियांशु शाम सुबह आते हो, शाम को नहीं टाइम रहता। स्कूल में भी पढ़ा, स्कूल जाता ही नहीं होगा। चलो देखो नेक्स्ट, आगे देखो क्या कर रहा है। आकृति के में 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 7 सेमी और 4 सेमी है।
देखो यहाँ केंद्र लिखा है, हाँ ओ लिखा है, एक तरफ ए लिखा है, एक तरफ बी ठीक। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 सेमी, 4 से और ये कंप्लीट दूरी है 7 सेमी। 4 सेमी और 7 सेमी है। त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छायांकित भाग का बहुत सिंपल है, ये भी देखो, करो क्या, पूरा निकाल लो और पूरे में से इसको क्या करो, हाँ 4 तक वाला क्या करो, 7 तक का निकाल लो, 4 तक वाला घटा दो तो छायांकित बच जाएगा, तो आराम से निकल जाएगा। छायांकित भाग का, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये बहुत सिंपल है ना आकाश। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और कोण भी दिया होगा यार, हाँ बिना कोण का कैसे त्रिज्यखंड निकालोगे, 60 डिग्री। पाई का वैल्यू कहाँ है, 22/, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू पहले 7 वाले के लिए 7 गुणे थीटा, थीटा का वैल्यू 60/300, ये तो बड़ा वाला हो गया। फिर वही पाई का मान 22/r, r माने कितना, 4 गुणे 4 बटे पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू सेम रहेगा /300। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। बड़े त्रिज्यखंड में से छोटा त्रिज्यखंड क्या कर दिए, घटा दिए, तो बड़ा वाला 7 तक निकाल लें, 4 तक वाला घटा देते हैं। 7 त्रिज्या वाला बड़ा है, 4 त्रिज्या वाला छोटा है, बड़े वाले में छोटे वाले को क्या कर दिए, घटा देंगे, तो क्या बचेगा। अच्छा पूरा यहाँ तक निकाल लें और यहाँ तक वाला क्या करें, तो क्या बचेगा, छायांकित भाग, यही छाया जो किया है वही क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नहीं समझ में आया, पूरा निकाल लें, उसमें से छोटा वाला क्या करें, छोटा वाला जो हटा दे, हाँ छोटा वाला 4 यहाँ तक है, यहाँ तक 4 है और पूरा 7 है। इसमें से देखो 2-3 चीज कॉमन हो रहा है, छछाकर देखो 22/7 और 22/7 और ये 6 और ये 6 कॉमन करो, ज्यादा आसान हो जाएगा। 22/7 सही है, और बटे में 6 भी हमने क्या कर लिया कॉमन, 22/7 7 7 6, 22/7 7 में 6, यहाँ बचेगा क्या, 7 7 माइनस 4 चौके बोलो। अब यहाँ 22/7 और गुणे 6 और इंटू 9 में 6 जाएगा 33, देख लो सही है, कटा दो, 6 को कटाओगे 3 से, 3 दूना 11 3 33 सही है। अब 2 से कटा दो 11, 11 में 100/7 सेंटीमीटर, उत्तर मिला लो अपना। 7 का भाग भी दे सकता है, सही है। दशमलव में भाग दे दो, दशमलव में 7 का ना, 121 में 7 1 क्या 5 हासिल, 7 7 49, 7 11 में 9 2 दशमलव 7 दूना 14 6 7 8 56, यानी कटने वाला है नहीं, 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, बहुत सिंपल है यार, आराम से आप देखो, सिंपल क्वेश्चन है। 12 के बाद 13 देखो, 13 नंबर 13वां क्या कर रहा है, एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। परिधि दिया है 22 सेमी, तो त्रिज्या निकल जाएगा,
चतुर्थांश माने चौथे हिस्से का एक हिस्सा। देखो ये वृत्त है, सॉरी वृत्त है, वृत्त का परिधि दिया है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होती है 4 मान लो। वृत्त का परिधि क्या होता है? परिधि 2 पाई r होता है ना जी। वृत्त का परिधि 2 पाई, तो 2 पाई r का वैल्यू दिया है। 2 पाई r बराबर कितना दिया है जी? 22 दिया है। कितना दिया है? तो यहाँ रख लो, हाँ जो भी आएगा 2 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या r रहेगा इंटू 22 से 22 कट जाएगा, त्रिज्या बच जाएगा 7/2। r बराबर ये तिर्यक गुणा होगा 7 और बटे में 2, सेमी। ठीक सेमी है, त्रिज्या है तो एक वेरिएबल है तो स्क्वायर कहाँ लगेगा? स्क्वायर कब लगता है? जब 2 वेरिएबल हो। r कई वेरिएबल है? एक, इसीलिए परिधि में भी सेमी ही लिखा जाएगा, क्योंकि देखो पाई तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, r है तो सेमी में। अगर स्क्वायर रहता तब कई बार हो जाता, तब सेमी स्क्वायर हो जाता, क्यूब हो जाएगा। आयतन में क्योंकि आप जानते हो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर और h। देखो ये तो पाई कांस्टेंट है, 2 घात इसका 1 घात इसका, कई घात, इसीलिए क्यूब लिखते हैं। समझ गए? हाँ, क्षेत्रफल में वर्ग लिखते हैं और आयतन में क्यूब लिखने का यही मतलब है। अब ये आ गया सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? चतुर्थांश का। चतुर्थांश माने वृत्त का चौथा भाग, तो कई डिग्री कोण बने? 90। r आपने निकाल लिया कि 7/2 है ना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7/2 इंटू 7 और थीटा की जगह 90/300, 9 चौके 36, 2 11 में 22, 7 से 7 खत्म, 11 सते और बटे में 8 सेंटीमीटर। उत्तर देख लो। ठीक, सब सिंपल क्वेश्चन है यार, आप देखो बस। दम नहीं है इस चैप्टर में ना, आपको लगता भले से होगा दमदार चैप्टर है, कोई दमदार नहीं है, मजा ही नहीं है। देखो सुबह थोड़ा सा तेज होता है, अब शाम को भी और ज्यादा आप पढ़ेंगे हम लोग। और हिंदी लेके आना, आज मूड बन गया तो आज एक चालू कर देंगे किताब ना। हिंदी अब किताब रोज डाले रहना जेब में, अरे वही झोले में। हाँ जी, अब ये नहीं कि मान लो मेरा मन कर दिया और टाइम मिल गया तो मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा। 2 ही श्लोक पढ़ाऊं, मान लो सूरदास के पद मैं चालू कर दूं, हो सकता है मैं 5 मिनट का एक ही श्लोक पढ़ाऊं। अगर 5 मिनट का एक श्लोक पढ़ाऊंगा पूरा मिला के सूरदास के पद, फिर धनुष भंग, फिर उसके बाद सवैया रैदास का रसखान का, और उसके बाद आ जाएगा बिहारी के दोहे। 4 ठो ये है, मान लो 100 होगा, 100 ठो नहीं है, 30-35 ठो होगा। अगर मैं 1 ठो रोज पढ़ाऊंगा 2 मिनट में, तो 5 मिनट में 1 ठो रोज पढ़ाऊंगा, तब भी सोच लो 1 ठो रोज पढ़ाते तब भी मैं 1 महीने के अंदर 30 दिनों में पूरा क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा आराम से। हाँ यार, पद्य ही आपको पढ़ाना है, गद्य हम क्या पढ़ाएंगे? गद्य हम कहानी पढ़ाओ, एक नाम राहुल नाम का लड़का था, उसमें हम क्या पढ़ाएंगे यार? पद्य में पढ़ाएंगे गद्य से? गद्य हम कभी नहीं पढ़ाए हैं, पद्य ही पढ़ाते हैं। पद्य में अर्थ छिपा रहता है ना, गद्य में कोई अर्थ छिपा, गद्य में जैसे लिखा वैसे लिखा रहे, तो उसको गद्य रेखांकित। मित्रता एक खतरनाक वो है, मित्र को ऐसे बना देगा, तो आपको लिखना रहेगा, जो अंडरलाइन किया रहेगा उसी को समझना है, यानी जैसी संगत होगी उसी तरह से आदमी हो जाता है। ये सब जो भी लिखना है वहाँ देख लोगे, तो उसमें क्या हम बताएंगे ना। अगर आप अच्छे मित्र को पालेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, खराब रहेंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे, उसमें जो भी रहेगा वो कर लोगे। तो आप गद्य को हम थोड़ी पढ़ाएंगे यार। अगला देखो 14 नंबर। अच्छा कहाँ से नहीं आ रहा था जी?
ये कह रही थी कि एक क्वेश्चन का उत्तर सही नहीं आ रहा था। देखो एक क्वेश्चन फंसा अभी तक, हमको तो नहीं लगा कि एक भी नहीं, हाँ एक नहीं आ रहा था सब। हाँ इसमें का है बताओ, हमको लग रहा है सूत्र इसे नहीं बताया हमको। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 नहीं, मतलब वो सूत्र बताए थे, देख के इसलिए सूत्र बताया तो मनोरी में से बता देंगे हम लोगों को, जिसे याद रहेगा कर लेंगे, करना रहेगा ना कर ही नहीं पाएंगे। आर बराबर 21 सेमी, आर बराबर दिया है, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री है। कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, हाँ कोण बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर, चाप की लंबाई एल। अच्छा चित्र बना दें, ये है केंद्र है, कई डिग्री कोण बनाया, इसको ये मान लो है मोनू, बी मान लो, यहाँ ओ, ठीक है। अगली बार ले आना लड़कों को ना, तो आकाश अगली बार ऐसा कम मत करना, जो जितने लफंगे लुखे होंगे ना मत लाना, बता देना वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ये बहुत छुट्टी करती। अरे हम न लिया हाँ बताए दे, हमें पैसा कमाए के शौक ना है ना, बताए दे कि इनकर यहाँ चल बना तो रोज छुट्टी रहे थे, महीना में 50 की छुट्टी रहे थे। लेकिन जब क्लास चले बढ़िया चले। ना ये सब मत बता, क्लास खराब है, पढ़ाओ ना होते। हाँ यही पनौती मचे राक्षत है ना, जो अच्छा लड़कियां रही 10 रही, लेकिन बढ़िया से मजा आए पढ़े में। भीड़ लगाए कोनो मतलब ना है ना, ऐसे भीड़ लगाए रहा, पता चला 50 लड़कियां फीस मिलता, सब लड़कियां फ्री पढ़त है। अब दिखा तक भीड़ बाय झूठे जमकाए है, यही है। हाँ मजे कमाते हैं, कमाई लड़कियां पढ़ावा, बढ़िया पैसा ला, अच्छे से पढ़ावा, 3 से इधर 4 से ला, लेकिन ठीक से पढ़ावा, जो हम संतुष्ट रहे, कहता हूँ जाके जीवन में कुछ करें। अभी तक मैंने जितने लड़कों को पढ़ाया है, कम से कम 5 लड़के अधिकारी बन चुके हैं। मैंने पढ़ाया नहीं, हाई स्कूल पढ़ाया, उसके बाद वो कहीं जाके तैयारी किए और फिर बने। मैंने तैयारी का भी मैं खुद पढ़ाया हूँ, तैयारी का भी, ये नहीं हाई स्कूल पढ़ाया। बहुत लोग हैं ना हाई स्कूल में पढ़ाए हैं, तब उसके बाद वो इंटर कहीं दूसरी जगह से पढ़ के किया, उसके बाद बेचारा कंपटीशन तैयारी कहीं इलाहाबाद जाके तैयारी की, और बाद में कहते हैं हम वहीं पढ़ाए रहे। ये श्रेय नहीं लेना चाहिए। अगर खुद से पढ़ा के कंपटीशन तक का आपने निकलवाया है तब बोलिए ना। मैंने हाई स्कूल भी पढ़ाया, इंटर भी उनको पढ़ाया, इंटर के बाद मैंने कंपटीशन की भी तैयारी उन्हीं को कराया और पाए हैं। अभी देख लो एक लड़का संदीप आपके इधर का हुआ है आर्मी में। अच्छा हाँ गुरुजी, जानते हो ना, वो पूछना बताएगा मेरे बारे में खूब बढ़िया से। चलो देखो, ये चाप की लंबाई ये पूछा है एल, समझ गए। और चाप की लंबाई अगर आपको याद हो एल बराबर 2 नहीं होता, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटे 360। याद है 2 नहीं रहता, 360 की जगह 180 रहता है, 100 याद है कि नहीं। और इसी की सहायता से मैंने बताया था कि अगर क्षेत्रफल एल के पदों में दे तब भी निकल जाता है। कल एक प्रश्न था, क्या था देखो, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बार बार, इसलिए एरिया निकालने का सूत्र त्रिज्यखंड से क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और एल बराबर आपको बताया था पाई आर थीटा बटे 360 की जगह 180 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ 2 होता तो यहाँ 360 कट जाता तो क्या होता, कट जाएगा। और इसको मैंने कल बताया था पाई आर थीटा ऐसे लिखो और बटे 180 लिखो इनटू आर बटे कितना 2। देखो वही चीज अभी भी लिखा है, आर कार में करेंगे आर स्क्वायर 180 दूना 300, और इसकी जगह पे हम एल लिख लेंगे एल आर बटे 2। तो एरिया का ये भी सूत्र होता है, कल मैंने एक कराया था ना, जिसमें दिया था 16.4 ना, वो वाला जिसमें 5.2 त्रिज्या थी, 5.2 5.2 10.4 हो गया था, 6 आया था क्या चाप की लंबाई एल बराबर। ठीक, तो यहाँ रख दो, अब तो पता चल जाएगा चाप की लंबाई एल बराबर, पाई का वैल्यू 22/7 कहा है, त्रिज्या भी दिया है 21, कितना है 21, आर बराबर है 21, थीटा का वैल्यू 60 और बटे 360
छह छाक 7 तिरी 3 दूना 2 ग्राम में 11 आ जाएगा। चाप की लंबाई कितना सेमी? देख लो L बराबर 11 सही है। दो पहला हो गया। इसी में और भी पूछा है, कहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप ने जितना त्रिज्यखंड बनाया उसका क्षेत्रफल चाप द्वारा। अब निकाल दो चाप की सहायता से। कहा है तो अभी मैंने लिखा था A बराबर LR बटे 2 LR बटे, अरे वैसे भी आएगा। हाँ L का वैल्यू, अरे आसान तरीका लगाओ। अब L पता चल गया तो ये वाला तरीका। L का वैल्यू 11, R का वैल्यू 21 बटे में 2 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे 22 आएगा ना। कहाँ? यहाँ पे देखिए 7 तिरी 21 22 है। कितना दे रहा है? 22 से भी। 2 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे 22 आएगा। रुक जाओ यार। 7 तिरी 21 सही है। और 6 छाक 36 3 दूना 6। एक बैग काट दिए क्या यार? जल्दी काट दिए। चलो देख लो। पाई का वैल्यू 22 बटे, रेडियस है 21, थीटा बटे 100, 0 से 6 तिरी 3 सते और 7 क्या 22। गधार बताओ तो मैं हंसत है। सर जी बताइए ना 360 रखे थे इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा नीचे 360 रख दिए थे क्या? नीचे 360 रख दिए। गधा आदमी। ढक्कन 22 है। कितना? तो 2 से कटाएंगे 11, 11 गुणे 21, 11 क्या 11, 11 गुना 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन समझ गया कि नहीं? अगला क्या कहा? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का। संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा ये लघु वृत्तखंड का क्या होता है जी? हाँ त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज, त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज। अब देखो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हो? नहीं। कहाँ? हाँ 231 आपने निकाला है तो 231 हो जाएगा और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बगल में निकाल लो, यहाँ वहीं रख के घटा दो। का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बगल बगल का 60 बीच का sin 60। 1/2 बगल बगल का साइड 21 गुणे sin 60 अंश का वैल्यू √3/2। 21 कैसे में 441 √3 और बटे में 441 √3 और बटे 3 गुणा कर दो। 4 क्या 4 से आई 4 दूना 8 और 1 924 माइनस 441 √3 और बटे में यही दिया होगा। और नहीं तो √3 का वैल्यू हाँ दशमलव दिया होगा तब भी कर लेना। इसको √3 का वैल्यू रख देना 1.732, इसका गुणा करके इससे घटा के 4 का। ठीक। नेक्स्ट अगला कौन सा आ रहा है कि नहीं?
नहीं पी 14 के बाद 15 नंबर कौन सा 15वां देखिए। आज जरा सरल क्वेश्चन ज्यादा ही है क्या यार। 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के एक कोने पर एक खूंटी गाड़कर खूंटी से एक घोड़े को बांधकर 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखो 15 मीटर वर्गाकार खेत है। कई मीटर का वर्गाकार खेत है? 15 मीटर। 15 मीटर। ये वर्ग नहीं लग रहा। चारों पे 15 वही आज लगा। अब देखो, अब लगा। हाँ अभी लगने लगा। चारों पे 15। हाँ वर्ग माने गधा पढ़ाए दे। वर्ग मतलब क्या? सभी भुजाएं। ये 15 मीटर का भुजा है। कितने मीटर का? और यहाँ दरे से बांधा का बर्धा घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से। हाँ तो कोने पे बांधे। और कहाँ दिखा था तुम्हें? एक कोने पे घोड़ा बांध दिया गया है कई मीटर लंबी रस्सी से? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है। घोड़ा कहाँ चरेगा जानते हो? घोड़ा यहाँ मान लो बना दो तो घोड़ा रस्सी देखो यहाँ और यहाँ ऐसे चल पाएगा। नहीं समझ में आता? यहाँ कोने घोड़ा बांध और 5 मीटर का रस्सी रहे तो बेचारा यहाँ चरे। अब यहाँ चरे ऐसे ऐसे चरे त्रिजिखंड जैसा चरे। अच्छा यहाँ बा रस्सिया कहाँ तक जाए? इधर तक जाए और फिर इधर आए ऐसे ही चरेगी और दूसरा चल पाए। 5 मीटर का रस्सी है। अब 5 मीटर की रस्सी में घोड़वा यहीं बांधा है। हाँ तो वर्गाकार कोने है 5 मीटर की रस्सिया से। ये रस्सी मान ले घोड़ा हवे रस्सी के बांध ऐसे चल बांध और ये रस्सिया कहाँ बांधल है जाएगी? हाँ लेके बांध कोने पे। तो यहाँ कोने पकड़ा। इधर आ जल्दी आ तो हाँ इधर आ जल्दी। दूसरे ने बोला है तो हाँ समझे कि इधर आ। समय नहीं है तुम्हारे पास। तुमको क्या? हाँ हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है इधर आओ। अरे समझने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं। लो गर्दन में लगाओ और का लगाओ। चलो रुको अभी ये पकड़ो। चलो मैं खूंटे बांध दिया हूँ। चलो कहाँ तक चल पाओ? इधर एरिया चलोगी कि आगे पीछे? तब जितना तुम जा सकते हो वही जाओ। कहाँ तक जाओगे? मान लो बस इतना ही दूर। और आगे जाना चाहते हो? चलो खूंटा में जाओ। लो पकड़ो छोड़ो पूरा रस्सी ले लो पूरा। वो बंद मत करना। वो आवाज बंद की हो क्या? आवाज नहीं बंद की हो ले लो पूरा। हाँ चल रही नहीं तो बस ले लो गर्दन में लगाओ। हम कोने में ले लिए। अब तुम कहाँ तक चरोगे? हाँ तब इधर से और कहाँ तक जाए? ऐसे ऐसे बस और तो जाबा तब तरीका बना हुआ त्रिजिखंडे बने ना। तब जा थोड़ा बना चल रहा है 10 मीटर इन्हीं समझा दो। हाँ 10 मीटर फिर ऊपर कहाँ 10 मीटर? एक एक बाद और लंबी रस्सी है कह दी। हाँ। पहले 5 मीटर चराए ले हैं। जब यहाँ घास चुग गए 10 मीटर तो रस्सी और बड़ा कह दे। रस्सी खे यहाँ तक करे है यहाँ तक कैले। तो अब कहाँ तक चराई लगी? इधर तक। हाँ तब फिर अब कहाँ तक चराई लगी? मान लो 10 मीटर अभी 5 मीटर रस्सी बा ये बांध के और थोड़ा सा रस्सी बढ़ा दी यहाँ कह दे। अब और ज्यादा चराई लगे। मान लो वहां तक ना जाए और कम हो जाए। अब कई मीटर रस्सी बांध दिया? 10 मीटर। हाँ अब 10 मीटर का रस्सी हुई। अब और ज्यादा चरे कम ही चरे और ज्यादा चरे रस्सी तू और बढ़ा ले और चर ले। समझ गया? घास चुप गए का करे बेचारा बकरी के और रस्सी बढ़ाई दे करे ना आया घरे ऐसा। जब घास चुप गए जितना दूर का कोने खूंटा बांधे रहे। जब घास चुप गए तो और दूर तक बढ़ाई दे रस्सी। हाँ बढ़ाई दे तब का गधा
अब बढ़ गया क्या बना रहा? हाँ तो बस यही निकाले रहा हो गया। अब चलो देखो, हाँ ऐसे बनाए समय घोड़ा बना तुरंत ही समझ में आएगा त्रिज्यखंड में चरक है गधा। आप देखो अब 5 मीटर रस्सी के लिए पहले निकाल लो। ये कोण है, वर्ग में बना कोण कई डिग्री होता है 90। तो यहाँ कोण पता चल गया, थीटा का वैल्यू है कई डिग्री 90 डिग्री। त्रिज्या देखो ये किसका काम करेगा? केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती ना समझ में आया तो वृत्त बनाई रहा। अभी क्या हो जाए केंद्र से परिध तक की दूरी इधर त्रिज्या हो जाए है कि नहीं? तो ये वृत्त चतुर्थांश वृत्त का क्या है? हाँ वृत्त का क्या है ये बोलो? वृत्त का चतुर्थांश है। अगर हम ये पूरा बना दे देखिए वृत्त बन जाए और 90 डिग्री बना होता है यानी 360 डिग्री होता है तो चौथा हिस्सा होगा कि नहीं वृत्त में? अगर वृत्त हम बना लें, अब वृत्त को 4 भाग में बांट दें, इसे बताओ ये कई डिग्री का है? तो ये 90 है तो इसका मतलब वृत्त की चतुर्थांश है क्या? ये वृत्त को हम पूरा करेंगे तो एक ही हिस्सा है ये नीचे वाला, ये 3 हिस्सा छूटा हुआ है बस। अब निकाल दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? अरे रहने दो, अभी जरूरत पड़ेगी 10 वाला बना लेंगे। हो गया, बन गया है कई बार में। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। का क्षेत्रफल कितना? पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/r², 5 गुणे थीटा का वैल्यू बटे 300, 9 चौके 2 दूना 11 दूना 5 पचे 25 गुणे 11 बटे 14। अब 25 से क्या 25, 25 से क्या 25 और 2 275 बटे 14 सेंटीमीटर। और ना दे हो देखिए और कटा दिया जाए, देख लो। अब क्या कह रहा है? अब तो इतना चढ़ता, अभी कितना चल रहा था घोड़ा? इस एरिया को चल रहा था यही 90 डिग्री कौन 90 डिग्री? यहाँ थीटा मान 90 डिग्री। अरे गधा है, कई डिग्री कौन बनाएगा? ये तो 90 डिग्री है। हाँ तो बस हुए ने। तो थीटा ये त्रिज्यखंड में, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में यहाँ बना कोण कितना होगा? यहाँ पे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री लेवन है। त्रिज्या होगी, त्रिज्या पता चलेगी केंद्र से परिध तक, त्रिज्या 5 सेमी और कोण कई डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री तक चले ना कि और ज्यादा चल पाए। तो ये वृत्त का हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे कि वृत्त का एक हिस्सा है, 4 हिस्सा होता वृत्त का, उनमें से एक ही हिस्सा है वही छोटा सा। आगे कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी। अब 5 मीटर से ज्यादा रस्सी बांध दे, कई मीटर का? 10 मीटर का। तो 10 मीटर रस्सी के लिए तो देखा त्रिज्या आपके कर काम करे लगे कितने का? त्रिज्या कई हो जाए अब 10 मीटर। तो त्रिज्या 10 मीटर हो जाए। त्रिज्यखंड का फिर क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्या हाँ मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसमें रहेगा यूनिट फिर वही रहता है, बदलता नहीं। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 10, फिर 10 इंटू 90 बटे 360, 9 चौके 36, 2 दूना 4 और 11 दूना 11 दहम्मा 1100 और बटे 14, ये मीटर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ आकाश, यहाँ से यहाँ तक 1100 आया और ये आ रहा है कितना? 274/14। कह रहा है कितना ज्यादा चरे लगा। तो पहले चरत रहा बेचारा इतना ही, अब चरे लगा इतना, तो कितना ज्यादा चरता है? यही का? अगर यही इतना ही ज्यादा चरने लगा। हाँ जो अभी आप किए थे क्या बन गया जानते हो? ऐसा बन गया। रुक जाओ बना दो, ये बन गया। अभी आपने किया था ऐसा टाइप का प्रश्न किया था। 7 वाले में 4 वाले को क्या किया था आपने? घटा दिया था। ये छोटा वाला 4 था और बड़ा वाला 7 था। तो वही तो है यहाँ, छोटा वाला 5 है, छोटा वाला कितना है? 5 और बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट अगर लोगे तो कई है? 10 है। वही तो बन गया। बताओ वही चीज ये यहाँ बन गया। थोड़ा समझना था। अब इसमें से इसको क्या करें हम? घटा दें। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे
जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक, क्या हो जाएगा 1100/14 और माइनस, आप कहेंगे कटाया क्यों नहीं, यही कारण है, देखो आराम से घट जाएगा। घटाओ, 14 नीचे रहेगा ही, 10 में से 5, 9 में से 7, 2, यहाँ 10 में से 2, 825/14 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, नहीं तो भाग देना, आप जानते ही हो, सब में भाग दे लेना 14 का, जो भी आएगा उत्तर हो जाएगा। क्लियर? देख लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, सिंपल है। और अब आप चाहो तो एक डायरेक्ट एक बैग इतना कर सकते हो, कैसे? 10 वाले त्रिज्यखंड में से 5 वाला त्रिज्यखंड क्या करेंगे, घटा देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, चलो छतरी वाला प्रश्न आ गया। कौन सा? छतरी वाला छोड़ दिए, हम भी छोड़ने वाले हैं, बस लास्ट। चलो शाम को करेंगे अब ना, जाओ। हाँ, कल खत्म हो जाएगा ये, लेके आओ।